मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आज बेटा हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले बेटा हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या हम इसे बोल सकते हैं वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है ना, वो हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और जो जिस वेलोसिटी से वो चला है ना, और उसने जितना टाइम लिया है उसके बीच में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम उसे बोलेंगे। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ बनाएंगे हम उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ले लिया एक्स डायरेक्शन में, हमने टाइम ले लिया, समय ले लिया है ना, और वाई डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ले ली है ना, या जिसको हम बोलेंगे कि हमने वेग ले लिया। ठीक है, अब हर टाइम पर हम देखेंगे कि किस टाइम पर, जैसे कि इसको नाम दे दिया 1 2 3, ऐसे यहाँ पर भी दे दिया 1 2 3, है ना। तो ज़ीरो पर उसकी पोजीशन क्या थी, ज़ीरो टाइम था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। जब 1 सेकेंड टाइम हुआ तो वेलोसिटी भी 1 हो गई। जब 2 सेकेंड टाइम हुआ तो वेलोसिटी 2 हो गई, सॉरी, है ना। 2 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 1 रही। 3 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 3 रही, 1 रही। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम बोलेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो वस्तु है, वो कैसी चल रही है, एक सीधी रेखा में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन रूट फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है बेटा, इंक्रीज़ नहीं हो रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी गति हो रही है, यहाँ पर एक समान गति से हमारी जो वस्तु है वो चल रही है। क्लियर हुआ। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा। बेटा अब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे, यूनिफॉर्म मोशन देखे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल मोशन की, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक बस का एग्जाम्पल दिया था ना, मतलब जो मोशन है, जो गति है, वो क्या हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बस का एग्जाम्पल दिया था कि जब इनिशियल स्टेट पे थी वो, तो वो रुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे जैसे बस स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो रही वो क्या होती गई बेटा, बढ़ती गई, है ना। अब अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है ना। एन ऑब्जेक्ट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ को वो क्या कर रही है बेटा, फॉलो कर रही है ना, विथ वेरिएबल वेलोसिटी। बट उस सीधी, है ना, तब क्या होगा, मतलब उसको वेरिएबल मोशन, उसका जो मोशन है वहाँ पर वो क्या होता जा रहा है बेटा, चेंज होता जा रहा है। तब उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वेरिएबल मोशन है। जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है लेकिन उसका वेग परिवर्तित होता जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परिवर्तित वेग कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया कि वेरिएबल मोशन किसे बोलेंगे। जैसे ही कि बस ने चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसका वेग है, वो क्या होता गया, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया। जब धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता गया, बढ़ता गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हर टाइम पर हमें उसका जो वेलोसिटी है वो क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी। तो जब हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी हमें चेंज मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो किस मोशन, कौन सा मोशन कर रही है, वो वेरिएबल मोशन वहाँ पर वो कर रही है। अब जैसे जैसे बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अगर वो बढ़ती जाती है ना, तो वो जो मोशन कहलाते हैं, वो मोशन कहलाते हैं बेटा एक्सलेरेटेड मोशन। हम बोलते हैं इसे त्वरित गति, है ना।
त्वरित गति या एक्सेलरेशन मोशन, जब भी उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, जब भी हम उसका वेग को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन कर रहा होता है, वो वहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है ना। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को देख लीजिए। द टाइम rate of change of velocity of an object is known as acceleration। मतलब चेंज इन वेलोसिटी है ना, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है किसके साथ में, टाइम के साथ में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी, या सॉरी उसका हम बोलेंगे उसे उसका एक्सेलरेशन है ना। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना, इंक्रीज़ होती जा रही है समय के साथ में। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तेज़ होता जा रहा है। मतलब जो हमारी बस है या हमारी मोटर कार है उसकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो त्वरण कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर हो जाएगा किसके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन अपान समय है ना। वेग में जितना परिवर्तन होगा और समय, इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या होगा, वो क्या रहेगा, हमारा त्वरण है ना। वेग में परिवर्तन और समय का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा त्वरण कहलाएगा है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन या जो ये त्वरण होता है इसे हम बेटा डिनोट करते हैं ए से, है ना, स्मॉल ए से हम इसे डिनोट करेंगे। और अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका, तो हमने जैसे माना था ना कि पहली स्थिति, जब पहले जो स्पीड थी वो हमने मानी थी s1 थी, फिर धीरे स्पीड उसकी s2 हो गई, तो उसी तरीके से हमने बोल दिया कि जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी वो थी v2 और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v1 है ना। जो फाइनल वेग था है ना, और जो इनिशियल वेग है वो कितना है, v1 और v2। ठीक है, समय कितना लगा, यहाँ पर t2 समय था और यहाँ पर t1 समय हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं यूनिट की। तो CGS सिस्टम में अगर हम बात करें वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो CGS सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है बेटा सेंटीमीटर s²। SI सिस्टम में बेटा जो इसकी यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड इन्वर्स है ना। टाइम यहाँ पर हम दो बार ले रहे हैं ना, t1 और t2, तो सेकेंड इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें डायमेंशन फार्मूला की, है ना, डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात कर लें तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, m तो हो जाएगा यहाँ पर बेटा 0, l हो जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला mL/t-2। अब जो बेटा ये एक्सेलरेशन होता है, ये जो त्वरण होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है ना। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या हम इसे बोलेंगे समान या एक समान त्वरण है ना। ये क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना। अगर उसकी वेलोसिटी में, उसके वेग में जो चेंज होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा और इक्वल टाइम इंटरवल में होगा है ना। मतलब अगर एक सेकेंड पर उसकी स्पीड में जो एक सेकेंड पर जो उसकी जो वेलोसिटी है, अगर हमने मान ली कि उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है ना। 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो वहाँ पर जो टाइम और जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण हम उसे बोलेंगे है ना। अगर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए हमारी,
तो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, जैसे हमारी स्पीड जो बस की थी एकदम से बढ़ी, तो उसने क्या किया, वहाँ पर उसकी स्पीड जब बढ़ी बस की तो प्लेन रोड उसे मिल गया, तो कुछ टाइम तक वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहा, एक समान गति वहाँ पर करता रहा, उसकी एक समान गति रही वहाँ पर, है ना। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, है ना। जब उसने धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया तो एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड उसने बढ़ाया, दूसरे सेकंड में दूसरे मीटर पर सेकंड बढ़ाया। तो यहाँ पर जो चेंज होते जा रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, यूनिफॉर्म हो रहे हैं। अमाउंट भी हो रहा है जो वेलोसिटी का वो सेम है, और टाइम इंटरवल भी वहाँ पर जो है वो भी कितना है, सेम है। ये नहीं कि अगले दूसरे सेकंड में उसने 4 मीटर पर सेकंड वो बढ़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ है ना, एक एक बात ही बढ़ती जा रही है। तो इसलिए वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहे हों तो वहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वो जिगजैग पाथ, जो भी पाथ वो फॉलो करना चाहे वो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करे। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है टाइप वेरिएबल एक्सेलरेशन, परिवर्तित त्वरण, है ना। परिवर्तित त्वरण कब होगा बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। अभी हमने देखा था कि एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी थी, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ी। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से नहीं बढ़ रही, पहले सेकंड में बढ़ ली वो 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में बढ़ ली वो 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तीसरे सेकंड में अगर हम बात करें तीसरे सेकंड की, तो तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो तो सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है ना। यहाँ पर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड चल रही थी, बट यहाँ पर उसमें चेंज मिल रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर जब हमें चेंज मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन या परिवर्तित त्वरण, हम इसे यहाँ पर बेटा बोलेंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में एवरेज निकालना है हमें, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, औसत त्वरण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये किसका रेशो हो जाएगा बेटा, ये रेशो हो जाएगा बेटा रेशो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, एंड टोटल टाइम इंटरवल, है ना। किसका अनुपात हो जाएगा बेटा, ये अनुपात हो जाएगा, ये किसका अनुपात हो जाएगा, परिवर्तित वेग और समय अंतराल का। जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर औसत त्वरण, वो यहाँ पर बेटा कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, एक्सेलरेशन को हमने बोला ए से, यहाँ पर ए भी लिख देते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि हमने क्या निकाला है, एवरेज यहाँ पर निकाला है। हाँ, तो बाद में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v2, इनिशियल वेलोसिटी थी v1, फाइनल टाइम था t2, इनिशियल वेलोसिटी थी t1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल t के, है ना। डेल जब लगा देते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर चेंज की, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर जो टाइम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर, डेल लगाया है। क्लियर हो रहा है बात पे। अब अगर हम बात कर लें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, या जिसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण, है ना।
तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन में जो परिवर्तन होगा, एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। अब यहाँ पर जो टाइम लेंगे हम बेटा, वो टाइम क्या हो जाएगा? इस 1 सेकेंड से भी काफ़ी छोटा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? ds अपॉन में dv अपॉन में dt, वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो dv अपॉन में dt। जब भी हम d लगा देते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? काफ़ी छोटे टाइम इंटरवल की बात हो रही है और काफ़ी छोटा वेलोसिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने जो देखा है बेटा एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन जो होती है हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन होती है मोशन की, उन इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उन्हें अलग अलग तरीके से हम उसे डिराइव करेंगे।